स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आपकी प्रैक्टिस? समझ आ रही है चीज़ें या कोई डाउट्स हैं? और जिस चीज़ को डाउट्स हैं वो भी बता दें, जिनको डाउट्स नहीं हैं वो भी बता दें। और प्रैक्टिस की है, कहाँ तक पहुँची है? अगर की है तो अपनी अपनी जो डोमेन्स हैं वो मुझे चैट बॉक्स में शेयर करें ताकि मैं उनको चेक करूँ। जी, हफीफ़ा भट्ट और हनीफ़, इसके अलावा बिलाल और मुनीब, आपने आगे कुछ किया है? जी बिलाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ट्राई किया था वो मोबाइल का हो जाए, लेकिन वो हुआ नहीं सर। ठीक हो गया। चलें, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूँगा और अब हम लोग पहले अफीफ़ा की वेबसाइट देखेंगे और फिर आगे हम मूव ऑन करेंगे। तो ज़रिफ्ट डॉट फ्री डॉट एन एफ इनकी डोमेन है और यहाँ पर एक न्यूज़लेटर। अच्छा, यहाँ पर ये वेबसाइट कुछ ख़ास दिख नहीं रही। आई डोंट नो ये कि ये इमेजेस लोड नहीं हुई मेरे पास। एंड दूसरा कि जो है वो सारा कंटेंट नैव मेन्यू या हेडर के पीछे जा रहा है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी इसमें पैडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा नीचे जाएंगे तो ये सेक्शन सेकंड, इसमें गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है। नीचे करेंगे तो यहाँ पर भी ये पिक्चर आ रही है और थर्ड पे लास्ट पे भी पिक्चर आ रही है। एट द एंड जो है वो एक और सेक्शन आ रहा है, लेकिन अफीफ़ा ये जो बेसिकली पिक्चर्स हैं ये आपने लगाई थी और यहाँ पर शो नहीं हो रही, क्या ऐसा है? वो सर लगी हुई है, ये ना मैंने पहले बनाई थी। मैंने दूसरी जो है ना एक बनाई थी वेबसाइट, तो उसकी मेरी जो है वर्डप्रेस जो है सस्पेंड हो गया। उसकी मुझे समझ नहीं आई कि क्यों सस्पेंड हुआ। उस पर लिखा था 23 आवर्स के बाद वो ओपन होगा। ठीक है। वो मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगी। मैंने आपको पर्सनल मैसेज में सेंड किया था कि ये इशू आ रहा है। अच्छा, मुझे आप अगेन मैसेज कर दीजिएगा, शायद मेरे पास कांटेक्ट नहीं सेव तो मैंने ना देखा हो। शेयर कर दूंगी। ठीक है। तो बाकी यहाँ पर ये अबाउट अस का पेज है और ये बहुत नाइस, मतलब टेम्पलेट जो लगा हुआ है उसके थ्रू ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। अगर हम मेन्यू में जाते हैं तो यहाँ पर मेन्यू भी जो है वो आ रहा है, यानी आप इसको एडिट कर सकते हो। तो बाकी चीज़ें तो ठीक, लेकिन होम पेज सेट नहीं है, उसको सेट करना होगा। और इनका कंटेंट ऑब्वियसली आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट, बाकी सेकंड हम लोग देखते हैं जो कि डोमेन है हनीफ गुलारवी साहब की। अब हम लोग यहाँ पर अपनी वेब डॉट फ्री डॉट एन एफ को सर्च करते हैं और इसमें हमारे पास जो है वो ये मेन्यू आ रहा है। यहाँ पे ऊपर एक बार इन्होंने लगाई है और इसमें ये स्पेसिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, पैडिंग बहुत ज़्यादा दी गई है, इसको कम करना होगा। ठीक है, बाकी ओवरऑल ये जो पूरी लाइन है इसको फुल एंड तक होना चाहिए। बाकी मेन्यू अच्छा है, ठीक है। और अगर हम नीचे करेंगे तो मेन्यू 2 बार आ गया। यहाँ पर अगेन मेन्यू आ गया और नीचे से टेम्पलेट आ गई है। ठीक है हनीफ, आप भी प्रैक्टिस जारी रखें तो इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। और जितना ज़्यादा आप लोग मेहनत करोगे उतना जो है वो चीज़ें आपके लिए ईजी होंगी। ठीक है। जी सही है। बाकी बाकी जो स्टूडेंट्स हैं अपनी अपनी डोमेन्स शेयर कर दें। हमारा आपने किया है काम? नो सर, आज मैंने नहीं किया। ठीक है, चलें हम लोग फिर चलते हैं वेबसाइट पे। कल मैंने आपको बताया था कि एलिमेंटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं और एलिमेंटर पे काफ़ी कुछ मैंने आपको दिखाया था।
अब ये वो वेबसाइट है जो कि मैं क्रिएट कर रहा था। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये देखो जो लोगो मैंने बनाया या जो कलर्स मैं रख रहा हूँ या जिस तरह से लेआउट में लेके चल रहा हूँ, ये कितना क्लीन लग रहा है। तो आप लोग ना इस तरह से हर एक चीज़ को क्लीन करो, तरीके से करो, ठीक है। वन बाय वन एक सेक्शन को लेके चलो। ये टाइम टेकिंग नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सा जो है वो टाइम अपना लगाना पड़ेगा। अगर आप बैठोगे, अगर आप ये सोचोगे ना कि आप एक चीज़ सीख रहे हो और उसमें आपने मेहनत करनी है, तो ये चीज़ें मुश्किल ज़रा भी नहीं है। ये चीज़ें मैं आपको सारी गाइड कर चुका हूँ कि इसको एडिट कैसे करना है, और आप लोगों को पता भी है। जस्ट एक चीज़ है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, और मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस शुरू करो प्रॉपर। टिल देन मैं आपको थोड़ा सा प्लगइन्स के बारे में बताऊंगा ताकि हम लोग अपने इस कोर्स को आगे लेके चल सकें। अभी हम फ्री थीम्स का ही यूज़ कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हो कि सर कुछ पेड थीम्स भी होते हैं क्या, आप फ्री पे ही जो है वो हमें करवा रहे हैं। यस, पेड थीम्स भी होते हैं, और मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि आप बहुत से पेड थीम्स बिल्कुल फ्री में ले पाओगे। वो कैसे ले पाओगे मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा प्रॉपर। अब यहाँ पर इसके अलावा मैं आपको खुद तकरीबन 4-5 लाख वर्थ के थीम्स में आपको फ्री दूंगा, ठीक है। यानी आप इस कोर्स में सीख भी रहे हो, क्लाइंट हंटिंग भी सीख रहे हो। इसके अलावा मैं आपको वो चीज़ें भी दूंगा जो कि आगे आपके लिए काम आएंगी क्लाइंट्स का काम करते हुए। तो ज़ाहिरी बात है हम अपने एंड से अपना 100% दे रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपना 100% दें। अगर मैं यहाँ पे ई कॉमर्स थीम्स सर्च करता हूँ ना, तो सर्च करने के बाद मेरे पास जो है वो कुछ इस तरह से रिजल्ट्स आ जाते हैं। ये देखो प्लॉटिया। अच्छा, ये किस प्लेटफॉर्म पे हो? themeforest.net जो है ना वो आपने ओपन करना है। यहाँ पे सारे पेड थीम्स जो है ना वो बिकने के लिए लगे होते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर किसी रेस्टोरेंट की वेबसाइट को ओपन करना चाह रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेस्टोरेंट। ये लिखने के बाद यहाँ पर मैं जब देख रहा हूँ तो ये देखो 1700 सेल्स हैं, $49 का ये थीम है। दिखेगा कैसे? लाइव प्रीव्यू को क्लिक करेंगे। अच्छा, अब जिस तरह से हमने वो टेम्पलेट यूज़ किए ना, इसी तरह ये थीम्स भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। यानी आप $49 अगर आप पे करना चाहते हो। अब मैं आपको ये बता दूं कि इन केस अगर कोई क्लाइंट है ना वो आपको पे कर रहा है $250, $300, $200, ठीक है, और आपके जो है वो $50 अगर अपनी जेब से भी देने पड़ रहे हैं ना, लेकिन एक अच्छा काम करके देना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पेड थीम्स की तरफ चले जाना, ठीक है, क्योंकि आपका बहुत सा टाइम सेव कर देंगे ये। किस तरह, ये देखना। अब मैंने इस पर क्लिक किया, अच्छा ये बनी बनाई वेबसाइट ना आपको मिल जाएगी। अब क्योंकि आपको एडिट करनी आती होगी, आपको एक एक चीज़ का पता है कि किस तरह से मेन्यू को एडिट करना है, किस तरह से लोगो चेंज करना है, किस तरह से बॉडी सेक्शन को एडिट करना है, फुटर को एडिट करना है। और ये देखो इतना अच्छा स्लाइडर लगा हुआ है, 3 स्लाइड शो हो रही हैं, ठीक है। नीचे करता हूँ तो यहाँ पर ये सेकंड सेक्शन है, कितना अच्छा बना हुआ है। ये देखो मैं नीचे करता जा रहा हूँ और ये पूरा जो है वो पेज ऑलरेडी बना हुआ है, यानी आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको जस्ट बाय करना है और इसको एडिट करके क्लाइंट के सामने पेश कर देना है। लेकिन इसको लेने के लिए हमारे पास $49 होने चाहिए। इसी तरह एक और थीम है बोफे के नाम से। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, डेमोस में जाऊँगा, तो ये इसके कुछ डेमोस हैं, यानी अलग अलग थीम्स हैं, ठीक है। ये देखो ये उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इसमें बहुत से होम पेजेस हैं। ये देखो अच्छा, इसमें बहुत से होम पेजेस हैं। ये बुफे पे गए, ये देखो ये इसका जो है वो मेन्यू का ऑप्शन है। ये देखो मेन्यू। अच्छा, ये पेड थीम्स हैं, वो फ्री हैं, दोनों में ऑब्वियसली फ़र्क होगा। अब हम लोग थोड़ा सा ना और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं।
ये देखो सिनामोन रेस्टोरेंट आ गया, साथ में रिव्यूज भी लिखे हुए हैं। आपने अच्छे रिव्यूज वाले ही लेने होते हैं थीम्स अगर परचेज करने हो। अब ये देखो पैटियो टाइम 2.7 के सेल्स हैं और रिव्यूज 5 स्टार, यानी एक अच्छा थीम मिल गया। अच्छा ये देखो लोड हो गया। यहाँ पर इसके मुझे सारे पेजेस शो कर रहा है। अगर मैं नीचे होम पेज पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये देखो कुछ इस तरह से मेन्यू शो किया गया है। कितना अच्छा लग रहा है ये। अगर मैं नीचे करता हूँ तो ये देखो, ये सेक्शन देखो कितना फिट बना हुआ है। इसी तरह मैं नीचे करता हूँ तो ये एक तरह से उन्होंने पूरा जो है वो एक रेस्टोरेंट का टेम्पलेट बनाया हुआ है। अगर किसी ने टेबल बुक करना है वो यहाँ से चूज करेंगे। 5 बंदे आ रहे हैं। टाइम क्या होगा जी, 23 जुलाई को आएंगे। कितने बजे? 23 जुलाई को रात को सुबह 7 बजे। बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये OpenTable.com पे हमें लेके जा रहे हैं। दरअसल इन्होंने एक थर्ड पार्टी ऐप के साथ जो है वो इंटीग्रेट किया हुआ है इसको। तो ओवरऑल ना एक अच्छी थीम है, पेटियो थीम। और यहाँ पर मेन्यूज का ऑप्शन है, यहाँ पर मेन्यू स्टाइल्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये देखो मेन्यू स्टाइल्स। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो मेन्यू के अलग अलग स्टाइल्स दिए गए हैं और ये कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, इस लास्ट स्टाइल में देखो कि यहाँ पर साथ पिक्चर होगी और साथ में जो है वो मेन्यू का नेम होगा और नीचे ऑब्वियसली उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो है वो लिखे होंगे। आइटम का नेम आप ये लिख लेते हो। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो इन गिनत मेरे पास बहुत सी जो है वो थीम्स आ रही हैं। कितनी आ रही हैं? तकरीबन 1100 थीम्स आ गए। अगर मैं रेस्टोरेंट की जगह लिखता हूँ जी रेंट ए कार, अब मतलब मेरे पास हर एक तरह की थीम यहाँ पे पड़ी हुई है, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जी किसका क्वेश्चन है? सर हमारे पास वो भी थीम होगी टीवी वाली की। टीवी अगर हमें मतलब वेबसाइट बनानी कोई टीवी के रिलेटेड, मतलब ई कॉमर्स बिजनेस है हमारा, तो हमने टीवी सेल करनी है, तो वो होगा उनके पास जी थीम? बिल्कुल होगी। देखिए मैं आपको ना तरीका बताऊंगा। अच्छा बिल्कुल होगा। यहाँ पर ई कॉमर्स मैंने अभी इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने आपको ई कॉमर्स सिखाया नहीं है। अब हम लोग ई कॉमर्स की तरफ ही जाएंगे, लेकिन क्योंकि एक चीज़ मैं सिखाया नहीं है मैंने, और उसके बारे में मैं आपको गाइड करने लग जाऊँ कि ये प्रोडक्ट रिलेटेड जो है वो आपके पास थीम्स हैं, इनको आप परचेज करो, ये वो। मैं आपको परचेजिंग का भी नहीं कह रहा, मैं आपको फ्री प्रोवाइड करूँगा काफ़ी कुछ। ठीक है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जो है वो एक अगर आपने एक मिनट, जहाँ से आप जाकर आप थीम्स पेड थीम्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने अब ये देखो जैसे ये वुड मार्ट एक थीम है। ठीक है, इसकी सेल्स कितनी है? एक मिनट, यहाँ से मुझे वर्डप्रेस पे जाना है, एक मिनट। अच्छा ये सेल्स कितनी है इसकी? 98,000, 98,000 सेल्स हैं। ठीक है, अगर मैं इसको लाइव रिव्यू करता हूँ ना, ये मेरे पास कुछ इस तरह का दिखेगा। अच्छा अगर मैं इसको लाइव रिव्यू करता हूँ तो थीम मेरे पास कुछ इस तरह का दिखेगा, आप देखना आप।
अब इन केस जैसे आप कह रहे हो ना, बिलाल ने सवाल किया था। सर मैंने नहीं, मुनीब ने किया था। अच्छा, मुनीब ने किया था। मुनीब, जैसे आप कह रहे हो टीवी सेल करने हैं, अब ये देखो मैंने एक वुड मार्ट का एक डेमो ओपन किया। ये एज इट इज जान जो है ना हमारे पास हमारी वेबसाइट पे लग सकता है डेमो, ठीक है। यानी हम इसको अपनी मर्जी से अपने मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये आईफोन है, इस आईफोन की जगह जो है वो मैं टीवी की पिक्चर लगाना चाह रहा हूँ, टीवी बेचना चाह रहा हूँ, इसकी प्राइसेस चेंज करना चाह रहा हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर्स लेना चाह रहा हूँ, ये हर चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो देखो ये पूरा डेमो जो है वो हमें मिल सकता है। इसी तरह ये एक बड़े स्टोर के लिए जो है वो आपने अगर वेबसाइट बनानी है, आप वुड मार्ट के इस थीम का अप्लाई कर सकते हो, वो अप्लाई कर सकते हो, और ये वर्डप्रेस में है, ठीक है जी। क्लियर हुआ? जी सर। जैसे ये देखो, ये भी कुछ दिन पहले ही हमने बनाई है, डिज़ाइन की है, hubstool.com, ठीक है। ये देखो, अब ये देखो यहाँ पे ये इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, और इस पे थीम कौन सा लगा हुआ है यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं। वर्डप्रेस पे है जी, वर्डप्रेस पे है। वर्डप्रेस पे होने के बाद अगर हम होम पेज पे जाते हैं और राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाते हैं, इंस्पेक्ट में जाने के बाद यहाँ से सोर्सेज में जाएंगे, सोर्सेज में जाने के बाद WP कंटेंट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और ये देखो थीम्स, कौन सा थीम लगा हुआ है, रीड कर लो, वुड मार्ट, ठीक है। अब आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होगी होंगी कि themeforest.com एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पेड थीम्स मिलते हैं, जहाँ से आप परचेज कर सकते हो, और इन थीम्स में डेमोस होते हैं। सेम उसी तरह के डेमो जो है वो आपकी साइट पे अप्लाई हो सकते हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि आपको एक और मैं जुगाड़ समझ लो, जुगाड़ बताऊं एक, ये पेड थीम्स हम फ्री में यूज़ कैसे कर सकते हैं। मतलब ये 50-50 60-60 डॉलर के थीम, इनमें से तकरीबन 30-40% ना हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिसको सीखने में ऑब्वियसली ये चीज़ें देखने में समझने में अच्छा भला टाइम लगा था मेरा, लेकिन ऑब्वियसली मुझे आपको प्रॉपर सिखाना है, समझाना है, उसमें बस मुझे एक चीज़ चाहिए आपसे कि आप प्रैक्टिस करो। अगर आप लोग कहते हो कि हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको और बहुत सी चीज़ें बताता हूँ। अब अनम्यूट करके मुझे ज़रा बताओ कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको दे जी सकता जी हूँ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम करें। नहीं है। मुझे इंशाल्लाह। प्रॉब्लम पेड चीज़ें दे दूँ, पेड चीज़ों से इंशाल्लाह। आप फटाफट बना लोगे साइट्स। मेरा मकसद है कि आपको ना एक एक चीज़ का पता हो एलिमेंटर के अंदर। जब आपने मुश्किल देखी होगी ना, तो ये आसान चीज़ें जब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा थीम्स, फिर इनको एडिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यही वजह है मैंने आपको टेम्पलेट्स का डायरेक्टली बताया है। अगर मैं आपको एक एक सेक्शन बनवाता ना तो फिर और चीज़ें मुश्किल हो जाती। जी बिलाल, क्या कह रहे थे आप? सर मैं कह रहा था करेंगे प्रैक्टिस। चलें, एक ना वेबसाइट है wplocker.com, ठीक है, wplocker.com। wplocker.com को मैं ओपन करता हूँ, wplocker.com। ये देखो मैं यहाँ पर आया, ये देखो सर्च का ऑप्शन, यहाँ पर ना हमारे पास वही वाले जो थीम्स है ना, जैसे वुड मार्ट है। अब वुड मार्ट को आके मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ये देखो वुड मार्ट मेरे सामने आ गया। अगर मुझे वुड मार्ट चाहिए ना और मुझे इसका यूज़ करना है, ये देखो ये इसको workupload.com, इसको मैं लिंक को कॉपी करूँगा, एक नए टैब पे लेके आऊँगा। अब ये वही थीम है जो मैं आपको दिखा रहा था। यहाँ पर आकर ये देखो ये 38 MB का ये थीम है। मैंने डाउनलोड को क्लिक किया, डाउनलोड को क्लिक करने के बाद ये थीम देखो मेरे पास डाउनलोड होने लग गया, यानी वुड मार्ट मेरे पास अब डाउनलोड हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, वुड मार्ट को अप्लाई करके देखते हैं।
ठीक है। जी सर एक दफा दोबारा ही ओपन करके दिखाएं। जी मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये wplocker.com है। यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है। सर्च पे जाके मैंने लिखा था वुडमार्ट। वुडमार्ट लिखने के बाद यहाँ पर देखो ये वुडमार्ट, ये मेरे पास, इसको मैंने ओपन किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखो workupload.com, ये वाला जो लिंक है ना, इसको मैंने कॉपी किया Ctrl+C से। कॉपी करके एक नए टैब में आके यहाँ पर आकर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद एंटर किया तो इस तरह का कुछ जो है ना मेरे पास इंटरफेस आया। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन था, मैंने डाउनलोड को क्लिक किया तो थीम मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा अच्छा, /wp admin, एक मिनट, शिट। अच्छा जी, किसका क्वेश्चन है? सर ये क्रैक वर्जन है उसका। जी आप ये समझ लें क्रैक वर्जन है। कल समझाऊंगा क्या है क्या नहीं, यही समझ लें क्रैक वर्जन है। ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे जी, मैं जाके किसी डोमेन को ऑब्वियसली मुझे यूज़ करना पड़ेगा अब। आई होप मेरे पास कुछ ना कुछ लॉगिन पड़ा हो। अच्छा जैसे ये डोमेन है, इस पे ना ये वुडमार्ट ही लगा हुआ है। मैं इसको एक बार ख़त्म करता हूँ। इसको डिलीट करने के लिए अब एक प्लगइन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने वर्डप्रेस को रिफ्रेश करना है, आप सीख लो। एक प्लगइन है, लिख लो कहीं ना कहीं, WP रीसेट। किस नाम से है? WP रीसेट। मैंने अभी तक आपको दो ही प्लगइन्स का बताया था, एलिमेंटर का और रॉयल एलिमेंटर का। थर्ड प्लगइन मैं बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है WP रीसेट। ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये देखो मेरे पास इतनी बड़ी वेबसाइट सामने दिख रही थी आपको, ये देखो। मैं अगर सामने जाता हूँ ना, ये देखो, मैंने इसको ओपन किया, सैंडी ब्राउन मैंगूस, ये मैंने ओपन किया। अगर आप देखोगे, ये देखो इतनी प्रोडक्ट्स वाली साइट है। मैं यहाँ पे जाके WP रीसेट को मैंने एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद अब मैं जाऊँगा प्लगइन्स में, इंस्टॉल प्लगइन्स में। ये देखो WP रीसेट है ना यहाँ पे, इसको क्लिक करूँगा, ओपन WP रीसेट टूल्स। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कहीं पे भी साइड पे क्लिक करूँगा, ये ख़त्म हो जाएगा। नीचे करूँगा, ये देखो रीसेट का ऑप्शन है ना, साइट रीसेट, नीचे किया, यहाँ पे ये देखो साइट रीसेट लिखा हुआ है। और ये देखो टाइप इन रीसेट, यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि आप रीसेट टाइप करो। और ये देखो रीसेट साइट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये मुझे कह रहा है कि आपका जो वर्डप्रेस है वो रीसेट हो जाएगा। मैं अगर रीसेट करता हूँ तो अब हमारा जो वर्डप्रेस है वो सारा रिफ्रेश हो गया। अब हमें, अब अगर जाके साइट को मैं देखूंगा ना, हो गया डन। अब देखो हमारा इतना बड़ा डैशबोर्ड था, सारा खत्म हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं इसको सबको क्लिक करके एक बार डिलीट कर दूंगा, प्लगइन्स को जो इंस्टॉल हुए हुए थे। सारे प्लगइन्स मैंने एक बार डिलीट कर दिए। ठीक है। WP रीसेट क्या करता है, अच्छा ये सारे मैंने कर दिए खत्म। ठीक है। अब देखो हमारा जो वर्डप्रेस है वो अगेन रीसेट हो चुका है। ठीक है। वर्डप्रेस रीसेट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम लोगों ने अप्लाई करना है थीम।
एक थीम मैं अभी डाउनलोड कर चुका था, उस थीम को मैंने अप्लाई करना है। थीम का क्या नाम था? वुडमार्ट। अब ऐड थीम करूँगा। ऐड थीम करने के बाद अपलोड थीम का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके चूज फाइल को क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड्स में जाऊँगा, इधर से मैं ऑल फाइल्स को क्लिक करूँगा। ये वुडमार्ट आ गया मेरे पास। इधर से इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा और एक बार ना इसकी एक्सट्रैक्ट फाइल बना लूँगा। ये आ गई ना। अच्छा, अब आपने ना डायरेक्टली जो है वो ये चीज़ अपलोड नहीं करनी होती। जो इसकी ये वाली फाइल है ना, ये वाली, अगर मैं इसको अपलोड करूँगा और इंस्टॉल करूँगा, ये यहाँ पर हमें एरर दे देगा, ठीक है। अब आपको ये थोड़ा सा समझना है, इसको गौर से देखना। जब आप पेड थीम भी यूज़ करोगे ना तो इसी तरह करना है, अपलोड करना है थीम को। अच्छा, ये इतना टाइम इसीलिए ले रहा है क्योंकि हम लोगों ने इतनी बड़ी फाइल 38 MB की जो है वो इसको प्रोवाइड कर दी है, और दरअसल ये फाइल प्रोवाइड करनी भी नहीं थी। सिर्फ मैं आपको एरर दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एरर आप सबको आएगा आगे, फिर आप लोगों ने मैसेजेस करने के सर एरर आ रहा है, थीम अपलोड ही नहीं हो रहा। वो एरर मैं आपको पहले शो करा दूंगा ताकि आपको ये पता हो कि इसका सलूशन क्या है। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है। अब सुन लो कि अपलोड क्या करना है। ऑल फाइल्स में जाएंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे करना है? राइट क्लिक करोगे, ये एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से एक्सट्रैक्ट को क्लिक कर दोगे। मैंने क्योंकि ऑलरेडी जो है वो एक बार कर चुका हूँ, तो ये मुझसे कह रहा है कि उसको कॉपी, उसको रिप्लेस करना है, तो मैं इसको कह रहा हूँ जी डोंट कॉपी, यहाँ स्किप कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको कर चुका हूँ। ये मेरे पास इस तरह से एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ है। इसके अंदर देखो वुडमार्ट थीम का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर ये जो फाइल है ना, ये वाली, ठीक है, इस फाइल को आपने चूज करना है। ये देखो चूज किया ना, ये जिप फाइल है। आपने यहाँ पर देखो जिप फाइल अपलोड करनी है। वो जो दूसरी फाइल थी ना पहले वाली, ये रार फाइल है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये देखो ये रार फाइल है, ठीक है। आपने जिप फाइल को अपलोड करना है। जिप फाइल कहाँ पे मिलेगी? ये वाली जिप फाइल है। मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। अब देखना ये जिप फाइल हमारी इंस्टॉल हो जाएगी, यहाँ पे एक्टिवेट भी हो जाएगी। अच्छा, ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, मैं कोई और थीम को अपलोड करके दिखाता हूँ।
हम्म, अच्छा, इन केस अगर इस तरह प्रॉब्लम आती है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे यूज़र को ऐड करना है। ऐड यूज़र कर रहा हूँ। यहाँ से आपने जो है वो ईमेल और यूज़र नेम देना है। मैं यूज़र नेम दे रहा हूँ राहील, ईमेल दे रहा हूँ राहील। यहाँ पे आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख सकते हो। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा क्योंकि ये ऑप्शनल है। और मैंने यहाँ से ऐड यूज़र को क्लिक करने से पहले रोल को एडमिन कर दिया। अब मैं लॉगिन करूँगा वहाँ पे। अब लॉगिन करूँगा तो इजीली मेरा लॉगिन हो जाएगा। एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पे अभी मैंने ऐड किया यूज़र को, और यहाँ पर आकर अब मैं ये मेरा हो भी गया। ठीक है, यूज़र अब हो गया हमारा। अब यहाँ पे आके थीम अपलोड करता हूँ। आई थिंक सो इसी में प्रॉब्लम है। ऐड थीम करेंगे, अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद इसके अंदर जाएंगे, यहाँ से वुडमार्ट थीम। अच्छा, अगर इन केस ये थीम काम नहीं करता ना, क्योंकि मैं डाउनलोड करके आया हूँ, तो मेरे पास ये ओरिजिनल पड़ा हुआ है, तो मैं मोस्टली वो यूज़ करता हूँ। दरअसल मुझे आपको WP लॉकर का बताना था, इस वजह से मैंने जो है वो इसका इस्तेमाल किया। चलें, जब तक ये हो रहा है हम थोड़ा सा इस थीम को, हो गया है देखें अपलोड। ठीक है, ये देखें, रीप्लेस इंस्टॉल्ड विद अपलोडेड हो गया। थीम हमारा हो गया डन। इधर यहाँ से एक्टिवेट का ऑप्शन है, एक्टिवेट को क्लिक करेंगे, थीम एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब वुडमार्ट हमारा अप्लाई हो चुका है। अब जब वुडमार्ट अप्लाई हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये देखो, लेट स्टार्ट का ऑप्शन है या स्किप सेटअप का ऑप्शन है। मैं यहाँ से लेट स्टार्ट को क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, थीम लाइसेंस जो है ना वो, थैंक यू फॉर एक्टिवेटिंग द थीम। अब देखो ये थीम एक्टिवेटेड है, हमें इसके लिए पे नहीं करना पड़ा, ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। तो हमारा ये काम तो हो गया डन। अब यहाँ से आप चाइल्ड थीम को इंस्टॉल ना करो, स्किप दिस स्टेप कर दो। ये मैं आपको टाइम के साथ साथ चीज़ें एक एक चीज़ गाइड करता हूँ। यहाँ से आप एलिमेंटर को चूज करोगे। यहाँ से आपको मैनुअली एक एक करके ना ये प्लगइन्स इंस्टॉल करनी है। एलिमेंटर के बारे में आपको पता है, वुडमार्ट कोर, ये वुडमार्ट की अपनी प्लगइन है। वन बाय वन ना आप इनको इंस्टॉल करोगे। ठीक है, अब आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रही होंगी, क्योंकि हम बहुत स्मूथली लेके चल रहे हैं चीज़ें। अच्छा, ये कुछ प्लगइन्स हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है वो भी एक प्लगइन है। मेल चिम्प जो है वो ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज़ की जाती है। जो वो कॉमर्स है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लगइन है। जो भी ई कॉमर्स की थीम्स है ना या साइट्स हैं, वो यही यूज़ करती हैं वर्डप्रेस में। ठीक है, इसके थ्रू ही प्रोडक्ट्स लगते हैं, इसके थ्रू ही शिपमेंट होती है, इसके थ्रू ही जो है वो सारा ई कॉमर्स चल रहा होता है, जिसको वो कॉमर्स कहा जाता है। अच्छा, ये लास्ट वन जो है वो मैं करके कंटिन्यू को क्लिक करूँगा। प्लगइन्स भी हो गई हमारी डन। ठीक है, सेफ एसवीजी हो जाए बस, कंटिन्यू को क्लिक कर देंगे। देखो हमारे पास ना वही जो बने बनाए थीम्स है ना, वो डेमोस, वो अब आपको शो हो रहे होंगे। ये देखो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो
टी शर्ट्स का जो है वो एक डेमो आ रहा है मेरे पास, ये देखो कुछ इस किस्म का, कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह मेरे पास अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो बहुत कुछ मुझे शो हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनमें से कोई एक जो है वो डेमो हमने अप्लाई करना है। लाइव रिव्यू चेक करके देखेंगे, हमारे पास करके देखेंगे हमें कौन सा अच्छा लग रहा है। अब ये बैग्स के लिए ना बना हुआ है, आप इनको चेंज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ बैग्स के लिए ही यूज़ होगा, ये चेंज हो सकता है। इसी तरह ये देखो, ये ई कॉमर्स के लिए यूज़ हो रहा है, जिसमें है वो तकरीबन 1 प्रोडक्ट स्टोर कह लो इसको, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। इसी तरह मैं नीचे करूँगा तो मेरे पास काफ़ी कुछ आ रहा है, और ये मेकअप के रिगार्डिंग है कुछ, इसको देखते हैं। अब ये देखो यहाँ पर मैं नीचे करता हूँ, देखो ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये मुझे कुछ नाइस लग रहा है। एक काम करता हूँ, इसको इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट कैसे करना है, ये देखो इंपोर्ट का ऑप्शन, इंपोर्ट को क्लिक करेंगे और ये देखो इसने इंपोर्ट स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ये चीज़ें मैंने आपको बतानी थी लेटर ऑन, लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ें समझ के ना, ये नहीं समझना कि आपको जो है वो एलिमेंटर को समझने की ज़रूरत ही नहीं है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी अच्छी वेबसाइट कल को आप एडिट कर पाओगे। कोई प्रॉब्लम आया आपको, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मसला नहीं आएगा। थोड़ा सा हम वेट करते हैं, वंस के ये कंप्लीट हो जाए तो तब तक हम बाकी डेमोस देख लेते हैं। किसी का सवाल है तो आप लोग कर सकते हो। अच्छा, ये हमारे पास कुछ ऐसा दिखना चाहिए पूरी वेबसाइट। चलो, ये देखो, ऑल कंटेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली इंपोर्टेड एंड इज रेडी टू यूज़। कंटिन्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हम क्लोज एंड व्यू वेबसाइट को क्लिक कर देंगे। जब हम क्लिक करेंगे, अब हमारे पास मेन हमारा होम पेज आ रहा है, और ये देखो बूम, हमारी जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरह की दिखने लग गई है। यानी हमारा डेमो जो है वो इंपोर्ट हो चुका है, और हमें एज इट इज़ जैसी वेबसाइट हम लोगों ने इंपोर्ट की थी हमारे पास सामने आ गई। अब इसको हम अपने एंड पे एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जी, अब बताएं किसका क्वेश्चन है बिलाल जी। सर ये आपने ये जो आपने सिर्फ एक सेक्शन ही आपने सिर्फ इंपोर्ट किया है ना, तो सर हम लोग पूरा सेक्शन भी इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब नहीं, जैसे मैंने आप। सेक्शन इंपोर्ट नहीं किया, मैंने एक वेबसाइट इंपोर्ट की है, ये डेमोज हैं। ठीक है, आप अलग अलग डेमोज अलग अलग डोमेन पे अप्लाई कर सकते हो, एक पे तो दो नहीं ना कर सकते। ओके। हाँ, एक पे दो नहीं, एक पे एक ही कर सकते हो। अच्छा, ये लेट्स डू इट को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो है ना, यहाँ पर हम आए और यहाँ पर देखो एक एक चीज़ एडिट हो पा रही है। यानी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, ये देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पर एक स्लाइडर लगा हुआ है। अब ये मेकअप स्लाइडर यहाँ से सिलेक्ट हुआ है, लेकिन ये स्लाइडर बना कहाँ पे है, वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। अब जब तक आपको वर्डप्रेस चलाना नहीं आएगा तो स्लाइडर कहाँ से ढूंढोगे। ठीक है, तो अब मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि कल को आप ऐसी वेबसाइट भी बना सकते हो, बनानी मुश्किल नहीं है। लेकिन जब तक आपको एक चीज़ क्लियर नहीं होगी, मैं आपको ऑब्वियसली यहाँ तक एकदम से नहीं ले आऊँगा। ठीक है, अब ये साइट टोटली रिस्पॉन्सिव है, आपको ज़रूरत
नहीं है इसको रिस्पॉन्सिव करने की। ये इस तरह से है कुछ साइट, ठीक है, हर चीज़ रिस्पॉन्सिव है। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, और मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और रिगार्डिंग वो जो प्रॉब्लम है आपका बिलाल, आपको रिस्पॉन्सिव करना नहीं आ रहा, तो वो मैंने अभी तक बताया भी नहीं है। मैं सिर्फ रिस्पॉन्सिव करने का बताऊंगा कि रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं, और हम आज का सेशन फिर एंड करेंगे। कल मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करके आओ, और फिर इंशाल्लाह मैं आपको पेड थीम्स की तरफ ले जाऊँगा, ताकि आप लोग रियल टाइम जो है वो पेड थीम्स पे काम करना शुरू करो। ब्रांडिंग के बारे में मैं आपको सिखा चुका हूँ, लोगोस के बारे में सिखा चुका हूँ, एलिमेंटर सिखा चुका हूँ, ठीक है, बेसिक वेबसाइट बनाना सिखा चुका हूँ। अब पेड थीम्स के थ्रू वेबसाइट कैसे बनती है वो सीखते हैं हम, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप एक काम करें, एक बार एक जो आम वेबसाइट होती है, ये तकरीबन अगर मैं बनाना शुरू करूँ तो मुझे 1.5 घंटा लगेगा इस वेबसाइट को फाइनल करने में, टेस्टिंग समेत। तो आई होप आप लोग जो है वो इस चीज़ को समझ रहे होगे और इसकी इम्पोर्टेंस समझ रहे होगे, क्योंकि आप जो है वो जितना ज़्यादा आप जो है वो इस तरह से चीज़ों को लेट करोगे, ऑब्वियसली टाइम उतना ज़्यादा इस कोर्स में लग जाएगा, क्योंकि हमारा मकसद आपको प्रॉपर सिखाना है, प्रॉपर गाइड करना है, और उस गाइडेंस में हमने ऑब्वियसली अपना 100% देना है। अब कैसे करना है रिस्पॉन्सिव, ये देखो मोबाइल का ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे ऊपर, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखो इस तरह से मोबाइल पे ये वेबसाइट शो हो रही है। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है ना वो इस तरह से आ रहा है। आपने टेक्स्ट को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखो यहाँ पे भी जो है ना वर्डप्रेस से डेवलपर बाहर जा रहा है। कैसे सेट करोगे, स्टाइल में जाओगे, स्टाइल में जाने के बाद ठीक है यहाँ से जाकर टाइपोग्राफी में जाओगे। यहाँ से अब देखो प्रीफिक्स टेक्स्ट जो है ना वो यहाँ से चेंज होगा। मैं यहाँ से अगर इंक्रीज करता हूँ तो देखो वो हाय आई एम राहिल मोहसिन, ये डन, मुझे इससे बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मैं नीचे एडवांस्ड टेक्स्ट में जाऊँगा और यहाँ से इसका साइज़ कर दूँगा चेंज, साइज़ में कर रहा हूँ छोटा, ये देखो डन। अब जब मुझे लग रहा है कि ये हमारे जो बेसिकली इस हमारी वर्डप्रेस है, हमारा सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर कंटेंट आ गया, मैंने इसको वहीं पे छोड़ दिया है। अब अगर यहाँ पर आकर देखूंगा ना, यहाँ पर भी तरीके से लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वहाँ पे भी तरीके से लिखा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो रिस्पॉन्सिव हो चुका है। इसी तरह आपको वेबसाइट को पूरी तरह से चेक करना होता है। जैसे ये वाला टेक्स्ट है, ये यहाँ पर अगर आपको बड़ा लग रहा है, आप यहाँ पे छोटा करोगे तो वहाँ पे छोटा नहीं होगा डेस्कटॉप पे, ठीक है, मोबाइल पे ये स्मॉल हो जाएगा लेकिन डेस्कटॉप पे नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं नीचे करता हूँ तो ये देखो इसका साइज़ अगर आपने छोटा करना है, बड़ा करना है, आप करो। मोबाइल में जो भी आप काम करोगे वो डेस्कटॉप पे चेंज नहीं होगा, ये याद रखना है आपने, ठीक है। जैसे अगर मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ तो यहाँ पर साइज़ चेंज नहीं हुआ, वही साइज़ है, लेकिन मोबाइल में वो चीज़ रिस्पॉन्सिव हो गई है। ठीक है एवरीवन, जी बिलाल समझ आ गई है? जी सर आ गई। जी किसी का क्वेश्चन है कोई? जी एनीवन, किसी का क्वेश्चन है? अफीफा, शादा, जी बिलाल। सर जैसे अभी आपने बताया कि वो अगर हम लोग उसमें फ़ोन इंस्पेक्ट पे जाते हैं तब फिर हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो सर हम लोग अगर उसमें ही अगर हम लोग टेक्स्ट को ऊपर नीचे करें तब भी वो डेस्कटॉप पे वो नहीं इफेक्ट तो नहीं होगा ना? नहीं इफेक्ट नहीं होगा, हो भी सकता है इफेक्ट, अगर ऊपर नीचे करोगे ना तो इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसका फिर हल है एक, वो मैं इंशाल्लाह कल बताऊंगा। ओके यहाँ सर। चलो अभी बताता हूँ, रुको मैं स्क्रीन जैसे शेयर कर। सर मेरे जैसे दो सर्विसेज पे थी, उसके नीचे हेडिंग्स थी, तो वो क्या कि पिक्चर दो एक साथ आ गई और हेडिंग्स दो एक साथ आ गई। अच्छा ये देखो अब यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ ना, ये देखो मोबाइल पे कुछ इस तरह से है, मोबाइल पे ये देखो ये वाली है ना, ये देखो ये मोबाइल पे देखो नहीं दिख रही होंगी, यहाँ पे मुझे तो दिख रही है लेकिन मोबाइल पे नहीं दिख रही होंगी। हुआ क्या है, दरअसल हुआ ये है कि जो ये वाला सेक्शन है ना, ये वाला इस सेक्शन को मोबाइल पर हाइड कर दिया गया है, मतलब मोबाइल पर इसको नहीं दिखाया जा रहा।
अगर मैं एडवांस्ड में जाता हूँ, नीचे जाता हूँ, ये रिस्पॉन्सिवनेस का ऑप्शन है। यहाँ पर देखो मैंने जब इस पे गया तो ये टैबलेट पे और मोबाइल पे हाइड किया गया, ये देखो हाइड हुआ है और डेस्कटॉप पे शो हुआ है। अगर मैं इसको मोबाइल पे जाके देखता हूँ तो ये देखो थोड़ा ब्लर सा आ रहा है, इट्स मीन के मोबाइल पे इसको हाइड किया गया है। अब क्योंकि एज एन एडमिन मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसी साइट को इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करूँ ना, इनकॉग्निटो क्या होती है, आप बेसिकली यहाँ पर इसको आकर ओपन करोगे, जब मैं इसको यहाँ पर आकर ओपन करूँगा तो अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा है सेक्शन, लेकिन जब इसको इंस्पेक्ट पे क्लिक करके मैं देखूंगा तो यहाँ पर देखो वो वाला सेक्शन आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिव हुआ है और वो हाइड किया गया है। क्लियर हुआ? तो अगर आपने कोई सेक्शन ऊपर नीचे किया ना, जैसे मैं आपको इस वाली साइड पे चेक कराता हूँ, हम यहाँ से जाकर इसको एक बार एडिट विद एलिमेंटर करेंगे फिर से। जी बिलाल, समझ आ रही है? जी सर। जो चीज़ें आपको लगता है ना कि मोबाइल पे डेस्कटॉप पे दिखानी है वो डेस्कटॉप पे दिखाओ, जो आपको लगता है मोबाइल पे दिखानी है वो मोबाइल पे दिखाओ। नहीं सर, मेरा ये नहीं था, मैं क्या था, मेरा ना सर्विसेज में डेस्कटॉप में ऊपर इमेज और नीचे टेक्स्ट था, तो जब मैं मोबाइल पे वो करता था ना तो वो 2 इमेज दिखाता था पहले, फिर वो 2 टेक्स्ट, मतलब वो दोनों अलग अलग हो गए। मतलब सेक्शंस ऊपर नीचे हो गए ना? जी। हाँ, सेक्शंस ऊपर नीचे हुआ है, इस वजह से हुआ है ऐसा। तो सर उसका क्या हल है, कि उसको कैसे सही करूं? मैं बताता हूँ, 1 मिनट। जैसे अब ये देखो मैंने रिस्पॉन्सिव की है ना, और रिस्पॉन्सिव करने के बाद 1 मिनट, ये ऊपर से मार्जिन आ रहा है इसका। देखो ये मार्जिन है ना ऊपर से, इसलिए गैप क्रिएट हुआ है, ये देखो ख़त्म कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसका क्या हाल है जी? सेक्शन अगर ऊपर नीचे कर देते हो, देखो अगर कोई चीज़ उठा के यहाँ से मैं उठा के रख दूंगा ना यहाँ पे, इट्स मीन कि मैं इस सेक्शन से ये चीज़ निकाल रहा हूँ। अब यहाँ पर जब मैं आकर देखूंगा तो यहाँ से भी निकल जाएगी, तो क्योंकि ये इस सेक्शन का पार्ट है, इस सेक्शन के अंदर से मैं अगर कोई चीज़ निकालूंगा और दूसरे सेक्शन में ऐड करूंगा, ऑब्वियसली इस सेक्शन से वो चीज़ निकल जाएगी और वो यहाँ पे आ गई है। तो इसका हल ये होता है कि आप जो है वो इस तरह ना करो, एक चीज़ को उठा के दूसरी जगह पे लेके ना जाओ, हर एक सेक्शन डुप्लीकेट हो जाता है। जैसे मैं इसको अगर वापस लेके आना चाहता हूँ, मैंने आपको बताया था हिस्ट्री में जाकर अंडू करो, यहाँ से मैं इसको जाके अंडू कर दूंगा और ये वापस आ गई। वापस आने के बाद ये देखो यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन है, ये मैं नीचे से कुछ दिखाता हूँ, ये देखो ये सेक्शन है ना, इस सेक्शन को अगर आप डुप्लीकेट करना चाहते हो या ऊपर वाले को डुप्लीकेट करना चाहते हो या इसको करना चाहते हो, मैं इसको करके दिखाता हूँ। इसको आपने करना है डुप्लीकेट, ये देखो मैंने डुप्लीकेट किया, इस सेक्शन का नीचे एक और डुप्लीकेट बन जाएगा, ये देखो बन गया ना। अब जो इसका डुप्लीकेट बना है ना, इसको अगर मैं यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ, इसको यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, ये यहाँ से आपने उठाना है, उठा के अगर यहाँ पे भी करोगे तो कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन अगर इसको ऑब्वियसली आप उठा के कहीं ऊपर ले जाओगे तो मसला होगा। अब करना क्या है, आपने यहाँ पर हेडिंग चेंज कर लेनी है, यहाँ पे कंटेंट चेंज कर लेना है, तो आपकी जो साइट है ना वो ओवरऑल फिर जो है वो इस तरह से आ रही होगी, यहाँ पे इमेज, यहाँ पे कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट, यहाँ पे इमेज। जी बिलाल। सर अगर सेक्शन में अगर हम लोग लेबल्स को ऊपर नीचे करें तब भी वो इस तरह ही होगा? लेबल्स को या हेडिंग्स को? हेडिंग्स को, ये अगर देखो ना हेडिंग्स। जी, अगर हेडिंग को मैंने आपको बताया ना, अगर हेडिंग को निकाल के ना मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दूँ ना, तो ये इस सेक्शन का पार्ट बन गई है। अब नहीं इसका और इसका लेना देना नहीं है। नहीं सर, मतलब एक ही सेक्शन, मतलब उसी सेक्शन में अगर मैं एक मतलब 2 कॉलम्स है ऊपर नीचे, और ऊपर की चीज मैंने उठा के नीचे रख दी और नीचे के ऊपर, तब वो बस मोबाइल के लिए और डेस्कटॉप जी, के लिए नहीं? तो खराब होगी ना, खराब होगी, ओके। खराब होगी वो ऑब्वियसली। ठीक है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रखता हूँ, ये देखो यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, ओके सर। बाकी किसी का क्वेश्चन है कोई? ठीक है शांसा। जी अफीफा।
सर मैंने ना अभी पिछली जो दूसरी आईडी बनाई थी तो उसमें मुझे सीएसएस आईडी का वो जरा इशू हो रहा था। मैं कुछ बटन्स वगैरह जब ऐड कर रही थी तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, तो उसमें मुझे इशू आ रहा था, वो बता हाँ, दें। अच्छा, क्योंकि आप ना जो बेसिकली वेबसाइट यूज़ कर रहे हो ना, डोमेन यूज़ कर रहे हो, उस पे एसएसएल नहीं लगा हुआ, ठीक है, उस पे सिक्योरिटी नहीं है, उसकी वजह से ना आपको वो एरर आता है। वहाँ पे कंटिन्यू टू द वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा होगा, अगर आप उसको क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये हमारी बैच 1 की स्टूडेंट हैं आयज़ा, वो इस डोमेन पे काम कर रही हैं। तो अब ये जो डोमेन है ना, इस पे एसएसएल लगा हुआ है, ठीक है। अब इस पे जब एसएसएल लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये देखो एचटीटीपीएस आ रहा है। फिलहाल यहाँ से आपका जो क्वेश्चन था ना स्टार्ट वाला, वो क्लियर हो गया होगा। ये देखो, ये सिक्योर है, तो जहाँ जी से सर। आपको एरर नहीं आएगा। लेकिन ऑब्वियसली आप किसी ऐसी डोमेन पे काम कर रहे हो जिसमें एसएसएल नहीं है, उसकी वजह से आपको जो है वो एरर देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करोगे या अपनी सेफ ब्राउजिंग को ऑफ करोगे क्रोम पे जाके, तो आपकी साइट ओपन हो जाएगी। जी, क्लियर हो गया अफीफा? यस ठीक। सर, और जो बटन्स करते हैं जिस तरह ऐड टू कार्ट हो गया, बाय नाउ, जो बटन्स होते हैं उनको कैसे मतलब के वर्किंग में लाएंगे? देखें, ये देखिए ना, मैंने अभी ये डोमेन लगा के दिखाई है ना आपको साइट पे, ये लगाई है ना हमने, ये थीम लगाई है ना हमने। अब ये देखो, मैं अगर इसको ओपन करता हूँ ना, तो इसको ओपन करने के बाद अब देखना यहाँ पर ये ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है ना। अब ये ऐड टू कार्ट वर्किंग भी करेगा, ये देखो। यानी हमने एक पेड थीम लगाया है और इसमें एक थीम यूज़ हो, इसमें एक प्लगइन यूज़ होता है जिसका नाम है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस हम जैसे ही जो है वो अप्लाई करते हैं ना साइट पे, तो साइट एक नॉर्मल वेबसाइट से एक ई कॉमर्स स्टोर में तब्दील हो जाती है। अब इसमें वो कॉमर्स अप्लाई हुआ हुआ है, ये देखो वो कॉमर्स। वो कॉमर्स की वजह से ये वेबसाइट जो है वो एक ई कॉमर्स स्टोर पे चली गई है। और यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स का ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स इसमें लिस्ट हुए हुए हैं वो शो होते हैं, ये देखो, ठीक है। अब ये 40 प्रोडक्ट्स हैं, ये कैसे लगते हैं ये हम इंशाल्लाह जो है वो कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। जी अफीफा, क्लियर हो गया? यस सर। जी, और किसी का क्वेश्चन है कोई? नो सर। ठीक है एवरीवन, फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह रात को 9 बजे। अल्लाह हाफिज़।